आदमी देश में बोल देगा, वो चाहे संजय सिंह हो जो आप पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे, जो हाउस में देश के आवाज बने थे, मनीष सिसोदिया हो या आजम खां हो या कोई और लोग भी हैं, उन पे मुकदमे लगाए जाएंगे। वो कोई अधिकारी हो, अगर कोई बोल देगा तो उस पे देशद्रोह का इस तरह का ठप्पा लगा के हेल्थ क्राइम में केस दर्ज करे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। क्या भारतीय जनता पार्टी अब डर चुकी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में अब डर आ गया है? क्या यहां पर ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जो एक्शन लिए जा रहे हैं, ये क्या डर के कारण है? आपको बता दें कि एक के बाद एक विपक्षी दलों पर इस समय जो है ये छापों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। और ये कोई आज की बात नहीं है, 2014 में जब से सरकार चुन के आई है ये तब से हो रहा है। और देखिए, ये होता पहले भी आया है। जब सरकारें केंद्र में आई हैं, अब चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तब इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता रहा है। अपने अपने हिसाब से हर पार्टी ने ऐसा किया है। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद हमें ये देखने को मिला है, वो ये साफ साफ दिखाता है कि पहले जो एक्शन लिया जाता था वो सिर्फ छापे पड़ते थे या फिर सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब छापे भी पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और महीनों सालों तक नेताओं को जेल में भी डाला जा रहा है। तो ये दिखाता है कि 2014 के बाद जिस तरीके से इन एजेंसियों का जो दुरुपयोग शुरू हुआ है वो काफी ज्यादा इस समय होता जा रहा है और उसका इस्तेमाल यहां पर विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। और इसी को लेकर जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका एक बयान सामने आता है। वो क्या कहते हैं अपने बयान में? वो कहते हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार जब डरती है तब वो जो है ऐसे कृत्य कराती है, यानी कि इस तरीके के छापे पड़वाती है। क्या कह रहे हैं वो अपने इस पूरे बयान में, सुनिए जरा। क्योंकि सरकार कोई भी आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। जैसे आप पार्टी के लोग थे, एक लोग को चुन के मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं, ऐसे ही किसान संगठनों पे भी अब दूसरा जो भी आदमी देश में बोल देगा, वो चाहे संजय सिंह हो जो आप पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे, जो हाउस में देश के आवाज बने थे, मनीष सिसोदिया हो या आजम खां हो या कोई और लोग भी हैं, उन पे मुकदमे लगाए जाएंगे। वो कोई अधिकारी हो, अगर कोई बोल देगा तो उस पे देशद्रोह का इस तरह का ठप्पा लगा के हेल्थ क्राइम में केस दर्ज करे जाएंगे। ऐसे ही किसान संगठन में हो रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत इस समय जो है काफी बुरा यहां पर जो है केंद्र सरकार पर बरस रहे हैं और किस तरीके से ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार में अब डर का माहौल है, इसलिए वो ये सब करा रही है। तो प्रज्ञा, आपको क्या लगता है कि क्या सच में प्रधानमंत्री जी डर गए हैं? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी डर गई? इसके दो कारण हैं। पहले तो ये कि जिस तरीके से विपक्ष पर एक के बाद एक जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, विपक्ष को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं वो। दूसरा ये कारण है कि अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी एक पॉलिसी लेकर आई है कि वो बिना सीएम कैंडिडेट जो है डिक्लेयर करे, फेस डिक्लेयर करे, चुनाव लड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। क्या ये भी उनके अंदर डर है कि अगर हम उतार देंगे कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं वोट बैंक ढीला ना पड़ जाए? और एक डर ये भी है कि विपक्ष जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, गठबंधन जिस तरीके से बना हुआ है, वो भी इनको नुकसान पहुंचा सकता है। और इसलिए ये 2-4 डर जो उनके मन में घर कर गए हैं, उसके बौखलाहट में आके वो इस तरीके के एक्शन यहाँ पर विपक्ष पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से ईडी सीबीआई को लेकर आपने भी कहा कि पहले भी कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी जो भी सरकार, जो भी पार्टी होती थी वो दुरुपयोग करती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि एक राजतंत्र चलाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी सरकार से सवाल पूछेगा, प्रधान सेवक पर सवाल उठाएगा, उस पर ईडी सीबीआई या फिर पुलिस का शिकंजा कसना लाजमी है। यहाँ पर राहुल गांधी पर हमने देखा था, अब हम जिस तरीके से संजय सिंह पर देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम
हम बात करें तो अशोक गहलोत ने भी जब सवाल उठाया उन पर भी हुई, संजय राउत अभी जेल में होकर के आए हैं। तो विपक्ष की ये नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। विपक्ष यही कह रहा है कि आखिरकार जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई एक तरफा क्यों है। अभी अगर हम बात करें हाल ही में जिस तरीके से केसीआर के घर से यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिला है, तो यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि क्या उनके घर ईडी जाएगी, क्या उनके घर छापेमारी होगी, जबकि उनके घर से पैसा मिल चुका है। तो यही वो तमाम चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो आलोचना का सामना कर रही है। और दूसरा सवाल आपका जिस तरीके से आपने पूछा कि अगर सीएम फेस पर चुनाव लड़े तो क्या बीजेपी हार जाएगी, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सीएम फेस पे चुनाव लड़ ही नहीं सकते बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर सीएम को वो आजादी है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला ले सके। इसका ताजा उदाहरण अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप मणिपुर देख लीजिए। मणिपुर में इतना कुछ हो जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री होने के तौर पर क्या किया, वहां पर क्या किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, वहां पर अगर वो चाहते तो शायद वो सब चीजें वो तुरंत रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ ये कह देना घटनाएं हो रही हैं, हम काम कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में पेशाब कांड होता है। मुख्यमंत्री होने के तौर पर शिवराज सिंह चौहान क्या करते हैं कि दलित युवक के पैर धोते हुए नजर आते हैं, उसे चादर उड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह वो पेशाब करने वाले उस यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते, उसके अगेंस्ट वो कुछ बोलते, तो शायद जनता उन पे भरोसा करती। दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध होता है, अगर वो उसे लेकर के कोई एक्शन लेते तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को वो आजादी ही नहीं दी जाती है। जो यहाँ पर केंद्र में बैठी सरकार कहती है वो मुख्यमंत्री करता है, और इसीलिए जो राज्य की जनता है वो मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करती, और इसीलिए पांचों राज्यों में मजबूरी में नरेंद्र मोदी के चेहरे को लाया जा रहा है, क्योंकि सीएम के चेहरे पर बीजेपी नहीं जीत पाई। मैं क्या पहले सवाल पर वापस आना चाहूंगा। आपने कहा जिस तरीके से यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है, चलिए मान लेते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है और ये मामला कोर्ट में भी जा रहा है। अगर ये दुरुपयोग हो रहा है और अगर ये सभी विपक्षी दल के जो नेता हैं ये बेकसूर हैं, तो कोर्ट यहाँ पर इतना लंबा वक्त क्यों ले रहा है? कोर्ट क्यों नहीं उनको, मनीष सिसोदिया 230 दिन हो चले हैं जेल में पड़े हैं, बेकसूर बताए जा रहे हैं, क्यों कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है? क्यों संजय सिंह की जब सुनवाई हुई उनको बेल नहीं मिली? सत्येंद्र जैन के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या सच में ये लोग बेकसूर हैं? अगर बेकसूर है तो कोर्ट यहाँ पर फिर क्यों? ऐसे तो कोर्ट को भी उनको फिर बेल देनी चाहिए या ये मामला जो है वो खत्म कर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से आपने पूछा कि कोर्ट क्यों नहीं यहाँ पर क्यों देर कर रहा है या क्यों फैसला नहीं ले रहा है, तो आपको बता दें कि देखिए जब भी कोई एफआईआर अगर दर्ज की जाती है, कोई याचिका भेजी जाती है, तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, और जब तक दोनों पक्षों के बयानों से कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक वो फैसला नहीं सुना सकता। जैसा कि आप अगर मुझसे राहुल गांधी के मामले में पूछें या फिर अगर हम ताजा मामला संजय सिंह का ले लें, तो देखिए संजय सिंह को लेकर ईडी ये बता चुकी है कि सबूत मिले हैं, लेकिन सबूतों को लेकर संजय सिंह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मनीष सिसोदिया का जो मामला है वो काफी हाई प्रोफाइल है, और उसमें 2-3 लोगों के ऐसे बयान हैं जो बार बार बदल रहे हैं, और इससे कोर्ट कंफ्यूज हो रहा है। तो देखिए अगर अब जल्दबाजी में अगर कोर्ट फैसला सुना दे और कल को किसी बेकसूर को सजा मिल जाए या कोई गुनहगार छूट जाए, तो इसीलिए कानूनी प्रक्रिया है, यहाँ पर दोनों पक्षों के बार बार बयान सुने जा रहे हैं। राहुल गांधी को भी इस पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ा था, और आखिरकार हम सभी ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें राहत मिली। मनीष सिसोदिया को लेकर भी 12 अक्टूबर को उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन अफसोस के जस्टिस की अनुपलब्धता के चलते, उनकी एब्सेंस के चलते सुनवाई ही नहीं हुई। और तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर राकेश टिकैत जो हैं वो सरासर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर चुकी है, और तभी जो है वो विपक्ष को यहाँ पर जो है दबाने का काम कर रही है। और चुनाव अब नज़दीक हैं, और जब जब चुनाव नज़दीक होते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे कार्य करती है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।